वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं ओरल कैंसर पे। हाँ, बात थोड़ी ख़तरनाक हो रही है, लेकिन जो माशरे में हो रहा है उससे कम ही ख़तरनाक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात मुझे बताइए, जेनेटिक पे कोई लिंक है? अगर हर ख़ानदान में किसी एक को हुआ है तो वो हो सकता है? जेनेटिक लिंक है, लेकिन ये जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हमने बात की, अगर इनको अवॉइड किया जाए तो ऐसा नहीं। हम सिर्फ अपने आप को कन्फाइन कर रहे हैं ओरल कैंसर तक। सही। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जनरल कैंसर एज अ पॉलिसी थिंग। लेकिन कैंसर, ओरल कैंसर में लिंक, येस दे हैव फाउंड द लिंक, लेकिन प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, आई रिपीट, ऐसा नहीं है कि मेरी अम्मी को हो गया तो मुझे हर हाल में होगा कैंसर। तो हमारा ये है कि डराना नहीं है लोगों को, कि ऐसा नहीं है, क्योंकि फैमिलीज़ में ओरल कैंसर, क्योंकि ये ओरल कैंसर जो बीमारी है ये एक इंडिविजुअल की बीमारी नहीं है। क्योंकि जब हम ट्रीट करने की, क्योंकि मैं ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व हूँ, ये पूरी फैमिली के लिए एक, जिस दिन ये आप न्यूज़ ब्रेक करते हैं फैमिली के किसी भी मेंबर को कि आपके मेंबर को ये डिज़ीज़ लाहक हो गई है, तो वो एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है। उसको बताना ही बड़ा एक मुश्किल होता है, लेकिन जब आप उसको डिस्क्लोज करते हैं न्यूज़, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक शॉक होता है ये, कि कैसे, अब क्या होगा, और उसको एक एंड नज़र आना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली, विच इज़ ओके। तो इसलिए इसको ज़रूरी है, एक तो प्रिवेंशन की बात की, और उससे जो बढ़ के बात है, क्यों बीमारी हो सकती है, अब हो गई है तो हो गई है, तो उसके लिए बेहतर है कि बेहतरीन हल है कि सबसे जल्दी तशख़ीस इसकी हो जाए, डायग्नोसिस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी जल्दी डायग्नोसिस होगी उतना अच्छा इसका प्रोग्नोसिस होगा। प्रोग्नोसिस से मुराद है कि इलाज के बाद इसका के रिजल्ट्स कितना सक्सेसफुल, इस पर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी हम इसे डायग्नोस करते हैं। सही। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा होता है कि कर लेते हैं, पता लग जाता है कैंसर है, और फिर वो कोई ढूंढते हैं डॉक्टर या कोई हकीम या कोई होम्योपैथ जो उनको ये यकीन दिला दे कि ये बग़ैर ऑपरेशन, बग़ैर किसी चीज़ों के ख़त्म हो जाएगा, और उसमें वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम लूज़ कर देते हैं। सब वो उनको बने वो जो अब अजीब मिक्सचर्स बना के हकीम देते हैं, और वो लगा के फिर और वो बहुत जो टाइम फ्रेम 2-3-4 महीने का होता है, इसमें वो इलाज करा के उसको सही कर सकते हैं, वो 4 महीने लूज़ कर देते हैं। सही। जो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कोई भी, सबसे पहले आपके मुंह में कोई छाला, कोई ज़ख़म अगर 2 हफ्ते के अंदर अंदर, 10 दिन से 2 हफ्ते के अंदर अंदर सही नहीं हो रहा, तो आप किसी डॉक्टर को दिखाइए। सही। अच्छा सर, हमारे पास से कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं अस्मा बात कर रही हूँ। अस्मा कहाँ से? कराची से। कराची से बात कर रही हैं। पोल का जवाब देंगी? जी। पोल का जवाब देंगी? जी बिल्कुल दूंगी। जी दीजिए ना। नेक्स्ट सीरत। आपकी शादी हो गई? मैं एक्सपीरियंस हूँ ना, इसलिए बोल रही हूँ। चलिए बस फिर ठीक है। कुछ पूछना चाहेंगी? हाँ, मैं ये बिल्कुल पूछना चाहूंगी कि जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, हाँ चाहिए, इनके अंदर बहुत हैबिट हो गई है ये गुटखा और पान वगैरह खाने की। ओके। आपके अपने सराउंडिंग में ऐसे बच्चे हैं? आपकी अपनी हाँ, इमीडिएट फैमिली में? आजकल बच्चे जो है ना, फ्रेंड्स से बहुत सीखते हैं ये चीजें। ये तो है। तो ये बहुत आम हो गया अब, तो इसके लिए कुछ आप लोग करें। थालियां हैं, गुटखा है, बैन तो लगा दिया जी हमने बैन तो लगा दिया। हेलो, बैन लगा दिया है जी गवर्नमेंट ने। अच्छा अच्छा। हाँ, वैसे ये होना गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए। बैन तो लग चुका है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। चलिए जी, अब इस पे और बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। एक्चुअली उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट किया, कंपनी बच्चों की बहुत मैटर करती है। घर से वालिदैन मना भी कर रहे हो, इवन देन वो बाहर जाके चीज़ें खा रहे होते हैं विदाउट लेटिंग देयर पेरेंट्स नो अबाउट इट। अगर इजी एक्सेस होगा उनको, इजी अवेलेबिलिटी होगी, जैसे आप बता रहे हैं कैंटीन्स में, और कैंटीन के बाद जो वेंडर्स होते हैं, ठेले वाले, उनके पास मौजूद है, तो ऑब्वियसली ₹1 में 4 पैकेट या 5 पैकेट या 2 पैकेट मिल जाते हैं। और अगेन आई सेड कि इसमें भी उसी तरह आदीपन का इफेक्ट है जिस तरह सिगरेट स्मोकर्स के साथ होता है, जो निकोटिनिक इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से वो उनको एक क्रेविंग होती है, उनको एक तलब होती है। तो इसी तरह छालिया और गुटखा और पान ख़ास तौर पे, इसमें भी ये पाई गई ये चीज़। तो इतना इजी नहीं है। पॉलिसी मेकिंग पे काम होना ज़रूरी है, पब्लिक अवेयरनेस पे काम होना ज़रूरी है, तो उसके ही बेसिस पे हम कुछ बेहतर सूरत हाल की तरफ जा सकते हैं। सही। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, बहुत ही इनिशियल क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं इस चीज़ के?
इनिशियल साइंस एंड सिम्टम्स बहुत सीधे हैं। अगर मुंह के अंदर कोई भी सफ़ेद रंग का कोई पैच या कोई मुंह की जिल्द सफ़ेद हो जाए या लाल हो जाए या कोई छाला, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि 2 हफ्ते 10 से 12 दिन तक वो सही नहीं हो रहा विदाउट एनी ऑब्वियस कॉज, कि अगर कोई साइज में बढ़ रहा हो ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो ये चीज़ें सारी हैं, इसमें नॉट नेसेसरीली कि वो कैंसर है, लेकिन बेहतर ये है कि आप पहली ही फुर्सत में किसी डॉक्टर को जाके दिखाएं। वो डॉक्टर मेडिकल भी हो सकता है, डॉक्टर डेंटल भी हो सकता है, ताकि उसकी सही तशख़ीस हो सके, उसकी डायग्नोसिस हो सके। उसमें डायग्नोसिस में भी 2-3 चीज़ें हैं जो सबसे ऑथेंटिक और सबसे कंफर्म्ड है कि एक हल्का सा हिस्सा बायोप्सी, जी बिल्कुल, हल्का सा हिस्सा काट के वो लेबॉर्ट्री भेज देते हैं और उससे कंफर्म हो जाता है कि ये खुदा न खास्ता कैंसर है या नहीं है। लेकिन वही बात है कि अगर प्रीडिस्पोजिंग या रिस्क फैक्टर्स हैं और ये चीज़ मौजूद है तो फिर चांसेस हैं कि खुदा न खास्ता ये कैंसर हो सकता है। अच्छा सर, वन रीज़न वी टेंड टू इग्नोर इट इज़ दर्द नहीं होता। पेशेंट कहता है मुंह में छाला है लेकिन दर्द नहीं कर रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो 10, 12, 15 महीना निकल गया इसी चीज़ के अंदर क्योंकि दर्द नहीं था। तो ये यूजुअली पेनलेस होते हैं। किसी भी चीज़ में अगर ऐसा कोई चीज़ है जो पेनलेस है, अगर यस दे आर पेनलेस इनिशियली ओनली ओके, इनिशियली एज आई से, बिकॉज फिर वो किसी ना किसी स्टेज में बहुत पेनफुल होता है, associated with a lot of other pain. राइट। तो ये और भी ज़रूरी है कि आप किसी डॉक्टर को फ़ौरन रिजू करें, अपने किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, ना कि आप किसी होम्योपैथ या हकीम या इन चीज़ों में या घरेलू। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं हर क्लास को ट्रीट किया है और उसमें फिटकरी जी लगाते रहें, 3 महीने से कुलियाँ करते रहें, अब तो सही हो गया होगा। लेकिन क्योंकि इस तरह के चीज़ों में ना पड़ें, अब दुनिया बदल चुकी है, सब कुछ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे हम चले गए, तो हमारे पास सब चीज़ें मौजूद हैं। कोई चीज़ अगर नहीं, और या आपके मुंह में, जैसे मैंने बताया था, एक सबम्यूकस फाइब्रोसिस भी एक बीमारी है छालिया की वजह से, और उसमें मुंह में बहुत जलन मचती है, खाना खाना बहुत मुश्किल हो जाता है, नॉर्मल घर का खाना भी बहुत जलन में। ऐसे कोई भी असरात आपके मुंह में या आए चीज़ें, साइंस एंड सिम्टम्स, तो आप ज़रूर किसी डॉक्टर से रिजू कीजिए और वहाँ पे जो भी आपका वो इलाज, तरीका इलाज, जैसे बायोप्सी इज द बेस्ट फॉर्म, यानी कि एक छोटा सा टुकड़ा लेके। ओरल सबम्यूकोसिस में भी नहीं, सबम्यूकस फाइब्रोसिस तो नहीं, वो सबम्यूकस फाइब्रोसिस तो क्लिनिकल डॉक्टर को आपने दिखा लिया, डॉक्टर डायग्नोस कर देगा और आपको बता देगा जी छालिया और मिर्चें, ये सब चीज़ें बंद, और कुछ आपको जो भी दवाई अगर उसने देनी है तो वो डॉक्टर के हिसाब से चलें आप। लेकिन अगर कैंसर का कोई ऐसे छाला है जो कि नहीं भर रहा है, तो बायोप्सी, जैसे डॉक्टर कामरान ने कहा, कि इज़ द डेफिनेटिव डायग्नोसिस, और बायोप्सी कराने से नहीं घबराएं। लोग डरते हैं सोच के कि फैल जाएगा, उसने फैल काफी लोग बायोप्सी नहीं कराते डर के कि ये चीज़ फैल जाएगी, कुछ नहीं था, डॉक्टर ने ज़बरदस्ती ये करके फैला दिया और ये कैंसर बना दिया। बिल्कुल। अगेन कमिंग बैक टू पब्लिक अवेयरनेस और उनकी अपनी एजुकेशन की, इसमें थोड़ा सा दूसरी तरफ भी हम जाएं, हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की अगर अवेयरनेस और उनकी नॉलेज देखें तो हम उससे भी ज़्यादा हैरान होंगे। अनफॉर्चुनेटली बहुत से मेडिकल डॉक्टर्स को इतनी नो हाउ नहीं है कि इनिशियल साइंस एंड सिम्टम्स ओरल कैंसर के क्या होते हैं, या पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर, जो जिन्हें प्री कैंसर कहते हैं, एक स्टेज पहले जो कि सफ़ेद और लाल रंग का जो जिल्द हो जाती है, वो किस वजह से होती है और ये कैंसर हो सकती है। तो इसमें दोनों सूरतों पे पब्लिक अवेयरनेस पे तो हम तवज्जो दे ही रहे हैं, लेकिन अगर, क्योंकि बहुत कम होता है लोग, यहाँ पे डोमेन का बड़ा इशू है, ये मेरी डोमेन में आता है या नहीं आता, तो अगर हम जनरली हेल्थ के प्रोफेशनल्स को एज अ ग्रुप लें तो उसमें वो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी आ जाएंगे, उसमें वो हकीम भी आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे। अगर उनको भी हम टारगेट करें, एटलीस्ट दे कैन चैनलाइज दिस पेशेंट, उनको रेफर कर सकें स्पेशलिस्ट में, क्योंकि स्पेशलिस्ट देन अगेन कमिंग टू दैट, अगर स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हो 1000-1200 उसकी फीस है, तो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पर्सन वुड नेवर एवर गो टू दैट, सो इस चीज़ को भी हमें जहन में रखना जरूरी है। सही। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैम, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं सलमान बात कर रहा हूँ। सलमान साहब, पीछे इतनी आवाजें जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक मैम। अच्छा जी, क्या हमारे पहले पोल का जवाब देंगे आप? जी जी दीजिए जी। क्या आपको सवाल नहीं सुना है आपने? जी, मैं सवाल अभी नहीं सुना था। अल्लाह, मुझे रिपीट करना पड़ेगा। पोल का सवाल है जी कि मर्द हजरात में जो शौहर होते हैं उनमें क्या चीज़ ज़्यादा प्रेफर की जाती है, ज़्यादा पैसा या अच्छी सीरत? अच्छी सीरत।
हैं? जी श्योर? जी अच्छा जी, क्या पूछना चाहेंगे? पूछना चाहूंगा कि मैं ना पान गुटखा ना बहुत ज्यादा खाता था उसके अंदर, और छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छोड़ नहीं सकता, इतना हैबिचुअल हो चुका हूँ उसके लिए। ठीक तो है। उससे डर भी लगती है। मैं ऑफिस को लेके उनका भी, उनकी डेथ हुई है, मुंह का कैंसर हो गया था उनको पान की वजह से, छालिया की वजह से। तो मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, किस तरह छोड़ सकता हूँ? इन चीज से किस तरह निजात मिल सकती है? आपके पास इतना बड़ा रीजन है, आपके सामने एग्जाम्पल है, जी फिर भी आप नहीं डर रहे? जी नहीं, छोड़ नहीं पा रहा हूँ। चले हम इस पे बात करते हैं, ये एक एडिक्शन है डेफिनेटली, चले इस पे बात की जाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे ही इज़ नॉट द ओनली वन, बहुत सारे लोग हैं जिनको, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया था कि 80% लोगों को पता है बट दे कांट लीव इट बिकॉज एन एडिक्शन है। तो इस एडिक्शन से ओवरकम कैसे किया जाए? देखिए, इस एडिक्शन से देर आर पान छालिया के लिए तो कुछ ऐसी स्पेसिफिक ड्रग्स या मेडिसिन नहीं हुई जो इस एडिक्शन से बाहर ला सकें। इनके कोई एंटीडोट्स कुछ नहीं है? एंटीडोट्स तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन ये कि जैसे स्मोकिंग के लिए कुछ दवाइयाँ तजवीज़ की जाती हैं उससे बाहर लाने के लिए। इसमें अगेन आई थिंक उसमें विल पावर आपकी अपनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने अभी बताया कि एग्जांपल आपके सामने है। आई नो इट्स हार्ड बट देयर आर ग्रुप थेरेपी, जिधर आप ग्रुप्स में बैठ के, काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? इसमें मैं अगेन वही बात करूँगा कि आप अगर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास में जाएँ तो ये इतनी कॉमन हैबिट नहीं है, लेकिन लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लोगों में ज़्यादा है, तो उसको टारगेट करने के लिए दे आर फैमिली इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़ एंड ऑल दोज थिंग्स, वो एड अप होके इनको इस तरफ एक वे आउट मिलता है। जिस तरह अक्सर लोग बोलते हैं स्ट्रेस में होता तो मैं स्मोकिंग करता हूँ, तो समथिंग लाइक दैट। तो इसको अगर हम केटर करें, इसको हम टैकल करें, और अगर किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके उसकी काउंसलिंग करें और उनको मोटिवेट करें, तो आई थिंक दे कैन गेट आउट ऑफ दिस टेरेबल हैबिट। एग्जैक्टली मतलब कोई ऐसा दवाई नहीं है आपको इस चीज़ से बाहर निकालने के लिए, आपकी अपनी विल पावर जो है वो बहुत मैटर करती है इसमें। डॉक्टर साहब, स्मोकिंग पे आते हैं। स्मोकिंग से लोग कहते हैं कि हाँ लंग का कैंसर हो सकता है, मुंह का नहीं होगा। जी, ये भी एक बहुत कॉन्सेप्ट मिसकंसेप्शन है। और जब मौत आनी होगी आ जाएगी, देखा जाएगा। बिल्कुल बरहक है, लेकिन समथिंग यू कांट सी व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड, इसलिए आप एक चीज़ वो तो पता नहीं है कि इस्लामिक लेवल से ठीक है जी जब आनी है आएगी, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ भी एक चीज़ होती है। आपके हाथ में है कि आप मतलब किस तरीके से जाना चाहते हैं। जाना है, सबने जाना है, लेकिन ऐसे मतलब ऐसे तो आप डूब के मरे जाएं, आप कूद लें। एग्जैक्टली, ठीक है, कुछ भी कर लें, आप मर जाएंगे आप, वरना बहुत आसान है, ट्रक के नीचे आ जाएं। ठीक है, बट आप नहीं चाहेंगे। ठीक है ना? खुदकुशी करने के भी इसीलिए बहुत सारे तरीके निकाल लिए गए। कोई कहता है गोली मार लो, तो पान छालिया भी एक तरीका ही बनता जा रहा है हमारे यहाँ। एग्जैक्टली। तो ये खुदकुशी का ही तरीका है। और गुटखा, पान, मेनपुरी, आप सोच भी नहीं सकते कितने ब्रांड से ये बिकता है। निस्वार हमारे यहाँ बहुत एक, क्योंकि अब कराची में इज अ मल्टी एथनिक, नाउ कराची इज अ मल्टी एथनिक सिटी। पहले शायद सिर्फ पान छालिया था। ठीक है, और इसीलिए कराची और लाहौर का डेटा अगर कंपेयर करें कैंसर के मुकाबले में, तो हमारे यहाँ चीक में जैसे पान की वो रखते हैं ये, तो बहुत कॉमन है। लाहौर में जाएं तो ज़बान पे ज़्यादा, उनके पास पंजाब में डेटा उनका इंडिकेट करता है कि ज़बान का कैंसर ज़्यादा हो रहा है, ज़बान में प्राइमरी ट्यूमर है। लेकिन हमारे यहाँ चीक में ज़्यादा आ रहा है, चीक और एल्वियोलस, दांतों के साथ साथ। और इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं जी मैंने दांत निकलवाया उसके बाद कैंसर हो गया। हाँ। नहीं, कैंसर पहले से था, निकलवाया तो कैंसर हो गया। कैंसर पहले से था, और यहीं पे वो बात आती है जो डॉक्टर कामरान ने अभी किया। इसी तरह के डॉक्टर्स के पास आते हैं सर, अगर वहाँ से वो सही से कैच नहीं हुआ तो फिर वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे जाएगा और फिर टर्शरी केयर पे उसको रेफर होता है। दुनिया में यही निज़ाम है और हमारे यहाँ भी ऐसे ही वो, लेकिन उसमें बहुत डिले होता है। सही। और वो सही नहीं है, वो डिले सही नहीं है। इस वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम इसकी ट्रीटमेंट प्लानिंग पे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड।